हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास नियरली 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इज़ 53361 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें चेक करना है 53,361 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक बार इसका स्क्वायर रूट करना शुरू करते हैं। पीछे से दो दो का पेयर चेक करते हैं, यहाँ एक ज़ीरो लगा दिया। अब हमें चेक करना है किस किस के स्क्वायर के पास है। बीच में 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1, ये 33 का पेयर नीचे, 2 का डबल लिखा हमने यहाँ पे। 4 के आगे हम करके देखते हैं, 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये नंबर इसके नियरेस्ट है। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, माइनस किया 129, यह 4, इसका यहाँ 61, 23 का डबल किया 46, यहाँ 1 लिखेंगे ताकि ये 461 बन जाए 0। तो यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 121 बाय डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड सीखिए, कल अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया, तो एक बार देखिए यहाँ पे डायगोनल मेथड हमें 121 का निकालना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड से। यहाँ 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, जितनी डिजिट्स हैं उस डिजिट्स का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमें टोटल 9 बॉक्सेस बनाने हैं। 9 बॉक्सेस में डायगोनल जैसे स्क्वायर्स बनाने, स्क्वायर्स के डायगोनल्स दोनों साइड होते हैं, हमें एक साइड के डायगोनल लेने, हमेशा इसी साइड के डायगोनल ऐसे लेके चलेंगे। ये इस स्क्वायर का डायगोनल, ये इस अगले स्क्वायर का डायगोनल, ये इस अगले स्क्वायर का डायगोनल, ये स्क्वायर का डायगोनल, ये अगले स्क्वायर का डायगोनल, और ये अगले स्क्वायर का डायगोनल। यहाँ 3 बॉक्सेस के ऊपर तीनों डिजिट्स को अलग अलग लिख दीजिए, 1 2 1, हमेशा इसी पैटर्न से 1 2 1। अब ये दोनों बॉक्सेस हमें फिल करने हैं। 1 1 ज़ा 1, तो 1 को 2 बॉक्सेस में कैसे फिल कर सकते हैं, 0 1, 1 2 ज़ा 2 0 2, 1 1 ज़ा 1 0 1, 2 1 ज़ा 2 0 2, 2 2 ज़ा 4 0 4, 2 1 ज़ा 2 0 2, 1 1 ज़ा 1 0 1, 1 2 ज़ा 2 0 2, 1 1 ज़ा 1, ये आ गया 1। अब पीछे वाले बॉक्स से कैंसिल करना शुरू कीजिए। पीछे 1, अगले बॉक्स को कैंसिल कीजिए, 2 + 2 हो गया हमारे पास 4, अगले बॉक्स को कवर कीजिए, 4 + 1 5 + 1 6, अगले बॉक्स को कवर कीजिए, 2 + 2 हमारे पास 4, अगले बॉक्स को कवर कीजिए 1, आगे हमारे पास 0, तो 0 आगे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा आंसर। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 37 यूजिंग कॉलम मेथड। तो 37 का स्क्वायर निकालना है कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड ये रहा, ये लिखिए ऐसे, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab। इसी पैटर्न में हमें लिखना है a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसमें आगे वाले डिजिट को a, पीछे वाले डिजिट को b मान लीजिए। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, पीछे b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, बीच में 2 × a × b, 2 × a, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। इसमें से पीछे वाले बॉक्स में से यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पीछे वाले डिजिट को यहाँ लिख देंगे 9, आगे वाला जो भी नंबर होगा उसको अगले बॉक्स में ले जाएंगे और ऐड कर देंगे। 42 + 4 हो गया हमारे पास 46, 46 में से लास्ट डिजिट हम ले लेंगे, अगली डिजिट को आगे ऐड कर देंगे। 9 + 4 हो गया हमारे पास 13, 13 में लास्ट डिजिट को अगर हम ले लें तो आगे 1 को आगे भेजने के लिए कहीं भी आंसर जगह नहीं है, तो हमारा इस बॉक्स से हमने लास्ट डिजिट उठाई 9, 4 को आगे ऐड किया 46, 46 की लास्ट डिजिट उठाई 6, फिर 4 को हमने आगे ऐड किया, 9 + 4 हो गया 13, 13 में आगे कहीं नहीं भेज सकते, 13 को यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे। 37 का स्क्वायर हो गया 1369। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट हम करवा देते हैं। जैसे ये देखिए फर्स्ट पार्ट, 1 + 3 + 5 7 9 11 13, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, जितने भी ओड नंबर्स लिखे हुए हैं अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं
तो काउंट कर लीजिए टोटल ओड नंबर्स, उतने का स्क्वायर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर, ये हो गया 49। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन करना था तो हमें यहाँ ट्रिक लगानी थी। ये देखिए 15 + 17 19 21 23 25। अब ये देखिए 15 + 17, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। 15 17 19 21 23 25 लगातार ओड नंबर्स हैं, लेकिन ये ओड नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + इस तरह से 25 तक के सम कर लेंगे। और 15 है यहाँ, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + इस तरह से 13 तक का सम माइनस कर देंगे, ताकि 15 से आगे का सम ऐड हो जाए। अब 1 से लेके 25 तक टोटल ओड नंबर्स है हमारे पास 13, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 1 से लेके 13 तक हमारे पास टोटल ओड नंबर्स हैं 7, तो 7 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो आप डायरेक्ट ये स्क्वायर लिख के, छोटे नंबर्स हैं तो स्क्वायर लिख के डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, या फिर a + b × a - b करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब भी आपको बोला जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें, तो ऐसे एक सिचुएशन में हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 252 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 252 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 से 6 3, 3 से डिवाइड किया, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 से 7, 7 से 1। रूट के अंदर ये सारे नंबर लिख लीजिए जो यहाँ हैं। 2 × 3 × 2 × 3 × 7, 2 3 2 3 7, या 2 2 3 3 7। 2 2 के पेयर में से एक 2 बाहर, 2 3 के पेयर में से एक 3 बाहर, रूट के अंदर बच गया 7। जो भी रूट के अंदर बचेगा वही हमारे मल्टीप्लाई का आंसर होगा, वही हमारे डिवाइड का आंसर होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही यहाँ मल्टीप्लाई के पूछा, यहाँ डिवाइड का पूछा, तो इसमें भी वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। ये 54 बन जाएगा। 2 से डिवाइड किया 2 7, 3 से डिवाइड किया 3 9, 3 से डिवाइड किया 3 3, 3 से डिवाइड किया 1। ये सारे नंबर्स को फिर लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 2 के 2 के पेयर में से एक 2 बाहर, 2 3 के पेयर में से एक 3 बाहर, रूट के अंदर बचा 3, 2 3 = 6, √3। आंसर इसमें डिवाइड का बताना है, तो डिवाइड में भी रूट के अंदर जो बच गया वही हमारा आंसर है। अब आइए 6th क्वेश्चन पे, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 16 एंड 17, ठीक है। तो 16 के स्क्वायर में और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, तो एक बार काम कर लीजिए। 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 289। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, 289 माइनस 256 करते हुए माइनस 9 - 6 हमारे पास 3, 8 - 5 हमारे पास 3, 33 हमारा यहाँ आ चुका है। 33 आने के बाद अब हमें ये देखो दोनों नंबर के बीच में बताया है, तो ये दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो इनमें से एक नंबर ऐड हो जाता है, उसमें से हम जो भी आंसर इनका डिफरेंस का आए उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। यही काम हमें 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें 99 और 100 के बीच में बताना है, तो देखिए 99 के स्क्वायर के बीच में और 100 के स्क्वायर के बीच में बताना है, ये एंड लगा लीजिए। तो 100 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 10,000, माइनस 19 का स्क्वायर हो गया 9,801। इसमें से इसको माइनस किया 199, माइनस 1 किया तो 198, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वन ऑफ हिज साइड इज 10। अब देखिए 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
तीन साइड होती हैं, एक होती है 2m, एक होती है m स्क्वेयर माइनस 1, एक होती है m स्क्वेयर प्लस 1। एक साइड हमें 10 दे रखी है, 10 दे रखी है, तो इस 10 को एक बार इसके इक्वल पुट करके देखिए, 2m के इक्वल, 2m इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर m की एक परफेक्ट वैल्यू आ जाए तो m की ये वैल्यू तीनों जगह पुट कर दीजिए, आपकी तीनों साइड आ जाएंगी। जैसे m की वैल्यू हमें परफेक्ट निकालनी है, अगर इससे परफेक्ट नहीं आती, पॉइंटों में आती, तो हम यहाँ पुट करके देखते, यहाँ से नहीं आती तो हम यहाँ पुट करके देखते। तो m की वैल्यू 5 पुट करते, 2 मल्टीप्लाई 5, एक है 5 का स्क्वायर माइनस 1, एक है 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 5 ज़ा 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है हमारे पास, साइड है 40, तो वही तीन साइड्स 2m, m स्क्वेयर माइनस 1, m स्क्वेयर प्लस 1। आपको किसी और साइड के इक्वल पुट करके दिखाते हैं। ये देखिए 14 को मैंने इसके इक्वल पुट किया, m स्क्वेयर प्लस का 1 उधर जाके माइनस, 13 किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता तो इसके इक्वल नहीं आएगा, इक्वल पुट करते 14, माइनस का 1 उधर जाके प्लस, m स्क्वेयर इक्वल टू 15, 15 किसी का स्क्वेयर नहीं है तो इसके इक्वल भी नहीं आएगा। अब पुट करते इसको 14, अब पहले ही इवन नंबर है तो डायरेक्ट इसके इक्वल पुट कर लीजिए, तो 2m इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू 7। अब तीनों जगह 2m में, m स्क्वेयर माइनस 1 में, m स्क्वेयर प्लस 1, तीनों जगह m की जगह 7 पुट करना है, 2 7 ज़ा 14, 7 का स्क्वेयर माइनस 1, 49 माइनस 1 48, 7 का स्क्वेयर प्लस 1, 49 प्लस 1 50। तो आप 14 का स्क्वेयर प्लस 48 का स्क्वेयर करके देखिए, 50 का स्क्वेयर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें x निकालना है, हमें दे रखा है √x बाई √5 इक्वल टू √2 प्लस 1। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन, √x बाई √5 इक्वल टू √2 प्लस 1। देखिए कंप्लीट के ऊपर रूट कॉमन ले लेते हैं, x बाई 5 इक्वल टू √2 प्लस 1। ये कंप्लीट स्क्वेयर रूट उधर जाके स्क्वेयर हो जाएगा, तो x बाई 5 इक्वल टू √2 प्लस 1 का स्क्वेयर, x बाई 5 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वेयर, तो ये हो गया a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो ये हो गया x बाई 5। x बाई 5 के बाद यहाँ देखिए इक्वल टू √2 का स्क्वेयर करेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 √2, तो x बाई 5 इक्वल टू 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 2 √2। ये 5 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा नंबर की मल्टीप्लाई 10, √2 एज इट इज़। ये हमारा x का आंसर। अब यहाँ बता रखा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर निकालना है। 10th क्वेश्चन, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर हमें फाइंड करना है। हमने दोनों साइड, यहाँ स्क्वेयर दिखाई दे रहा है तो दोनों साइड हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4, x से x कैंसिल, एक बार इस स्क्वेयर को यहाँ कंप्लीट का स्क्वेयर लगा दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। x का स्क्वेयर, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। अब देखिए x का स्क्वेयर तो x स्क्वेयर हो गया, 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, नीचे वाले x का स्क्वेयर करेंगे तो x स्क्वेयर हो गया प्लस 2 इक्वल टू 4, प्लस का 2 उधर जाके माइनस, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्वेयर रूट ऑफ 0.000888804, 0.000888804। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 ज़ीरोज़ नीचे लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, 4 और 4। अब इसके ऊपर लिख लेते हैं 88804, इसका करना है स्क्वायर रूट। ये देखिए नीचे दो दो के ज़ीरोज़ का एक एक ज़ीरो बाहर ले लीजिए, तो नीचे का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 10,000। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हम करके देखते हैं डिवीज़न मेथड से। 88804, दो का पेयर, एक यहाँ ज़ीरो लिख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 8 - 4 4 बचेगा, ये पेयर नीचे, 2 का डबल 4, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, इससे बड़ा हो जाता तो 2 लिखा हमने। अब 4 के आगे हम लिख के देखते हैं यहाँ पे 9, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 44, 441, ये इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ भी 9 आ जाएगा। देखिए -4 41, 9 8 में से 1 माइनस किया 7, 8 में से 4 माइनस किया 4, ये आ जाएगा 0 4। अब 29 का डबल, 29 का डबल हमारे पास हो जाएगा 58। 58 की किससे मल्टीप्लाई करें कि पीछे 4 आए, 8 8 ज़ा 64, तो हम इसको 58 के आगे 8 लिख के देखते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 8 ज़ा 64 + 6 70, 0 7 कैरी, 8 5 ज़ा 40 + 7 4704, ये रहा। तो यहाँ 8 से 8 यहाँ, ये 4704 0, तो ये हमारा आंसर। इसको यहाँ लिख देते 298, 298 था, 298 आ गया। 4 ज़ीरोज़ है तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट, 1 ज़ीरो आ गया, तो 0.0298, ये फाइनल आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जनरल है, विशिंग टू अरेंज इतने स्टूडेंट्स मैन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर, फाइंड दैट ही हैड 10 एक्स्ट्रा मैन, फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट रो। 120419। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। क्वेश्चन में एक जनरल था जिसने 120419 मेंबर्स को स्क्वायर की फॉर्म में जचाना था, जैसे हमने कल ट्री वाला क्वेश्चन किया था। 10 मैन उसमें एक्स्ट्रा हैं, तो 10 को माइनस कर देते हैं। 120409, ये हमें स्क्वायर की फॉर्म में जचाने हैं, मतलब जितनी रोज़ बनेंगी हर रो में इक्वल नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहें। तो हमें x रो ले लेते हैं और एक रो में x मेंबर ले लेते हैं, और वो टोटल मेंबर्स हमारे इतने होने चाहिए, ये एक्स्ट्रा वाले हमने हटा दिए। तो ये x का स्क्वायर इक्वल टू 120409, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 120409, स्क्वायर रूट करके देखते हैं। 120409, दो का पेयर, 3 3 ज़ा 9, 12 - 9 3, 3 का डबल 6। देखिए 04 को नीचे लेंगे, 6 के आगे 4 लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 से 24 125, 6 के आगे 5 लिख के देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 से 30 और 2 32। ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये लिखते 64, 4 यहाँ कैरी, 256, 14 में से 6 माइनस किया 8, 9 में से 5 माइनस किया 4, 09। यहाँ हमारे पास 34 का डबल आ गया, 30 का 60, 68 पीछे 9 लेके आना है, तो 9 या तो 687 में आ सकता है या 683 में आ सकता है। 7 7 ज़ा 49 या 3 3 ज़ा 9, 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 + 4 60, 7 6 ज़ा 42 + 6 48। तो यहाँ 7, यहाँ 4809 को माइनस किया 0, तो यह आ गया 7, तो ये 347 हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे।